गांव में सुमित्रा देवी अपनी बहू रेखा के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी भगवान शिव की परम भक्त थी और हर साल सावन के सोमवार का कठिन व्रत रखती थी। वो चाहती थी कि उनकी बहू भी ये व्रत करे, लेकिन रेखा को इन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं था। व्रत की जिद और बहू का इनकार। एक दिन सुमित्रा देवी ने रेखा से कहा, बेटा, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। रेखा ने हंसकर जवाब दिया, सासू माँ, भगवान को भूखा रहने से क्या खुशी मिलेगी? मैं उनकी पूजा कर लूंगी, पर व्रत नहीं रखूंगी। सुमित्रा देवी को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। भगवान शिव की परीक्षा अगले सोमवार, जब सुमित्रा देवी व्रत कर रही थी, अचानक गांव में एक साधु आया। वो बहुत थका हुआ था और भूखा लग रहा था। साधु ने कहा, माता, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? सुमित्रा देवी ने दुखी मन से कहा, बाबा, मैं व्रत में हूं, इसलिए अभी भोजन नहीं बना सकती, लेकिन मेरी बहू से पूछती हूं। जब रेखा ने यह सुना तो उसने साधु के लिए तुरंत भोजन बना दिया और प्रेम से खिलाया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने बहुत पुण्य का काम किया है। भगवान शिव तुझसे प्रसन्न है। असली चमत्कार साधु के जाने के कुछ देर बाद ही रेखा को अजीब महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े थे। महादेव ने कहा, रेखा, भक्ति सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से होती है। तूने एक भूखे को भोजन कराकर मुझ तक अपनी श्रद्धा पहुंचा दी। यही सबसे बड़ा व्रत है। रेखा भाव विभोर हो गई और रोते हुए सास के पैर छू लिए। उसने कहा, सासू मां, आज मुझे सच्चे व्रत का महत्व समझ आया। अब मैं भी भगवान शिव की भक्ति पूरे मन से करूंगी। सीख, सच्ची भक्ति केवल उपवास और नियमों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सेवा से होती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, न कि केवल अनुष्ठानों के। धन्यवाद। आपको ये कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट जरूर करें।